Okay guys, now we had already talked about the basis of classification, like what should be the basis of classification, जहाँ हमने देखा था कि जो सबसे फंडामेंटल जो बेसिस हैं राइट, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फ्यूचर डिफरेंसेस को जो है डिटरमिन कर सकते हैं, लाइक लाइक सेलुलर डिज़ाइन और सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर, या फिर फूड मेकिंग कैपेसिटी, फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मान लो कि एक कैसे वो बेसिस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके आधार पर हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। और फिर हमने जो है सब्सिक्वेंटली ये भी देखा कि इस क्लासिफिकेशन में जो है इवोल्यूशन का भी एक रोल है, राइट कि जिस तरह से जो है टाइम के साथ जो नए नए ऑर्गेनिजम्स का जो एवोल्यूशन हुआ है, तो इन यंगर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल जो है वो ज़्यादा होता गया है, राइट। और ये बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होगा कि ज़्यादा एडवांस्ड जो है ये ऑर्गेनिजम्स भी होते गए हैं। एक कम से कम एक सर्टेन डिग्री ऑफ जो है कोरिलेशन तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, तो ये सब हो गई। अब आगे हम बात करते हैं कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, या तो किस तरह से ग्रुप वगैरह बनाया गया है। तो यहाँ पर कहानी शुरू होती है जैसे कि अर्नेस्ट हैकेल है 1894, या रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वोस। तो इन लोगों ने जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉडर कैटेगरीज, किंगडम्स के नाम से ब्रॉडर कैटेगरीज में जो है क्लासिफाई करने की कोशिश की है। विटेकर ने जो है 5 किंगडम्स का जो है एक क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और ये जो है वाइडली यूज होता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये जो है उनके सेल स्ट्रक्चर, फिर मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, और फिर जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन बेसिस पर जो है ये क्लासिफाई किया गया है। फिर इसमें जो है वोस ने जो है मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया था। उसने जो है मोनेरा को जो है फर्दर क्लासिफाई किया था आर्क बैक्टीरिया और या आर्किया में, और फिर जो है यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया में। ओके, तो अब जो है ये फर्दर जो क्लासिफिकेशन है मोनेरा का इंटू आर्किया या आर्क बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, तो ये भी अब एग्जिस्टेंस में आ गया है। फिर इसके बाद जो है फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है सब ग्रुप्स के लेवल पर, ठीक है। तो जैसे कि किंगडम, तो पहले से फाइलम हो गया एनिमल्स, या फाइलम हो गया एनिमल्स के लिए, डिवीजन प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरह से चलता रहता है फर्दर सब ग्रुप के लेवल पर। तो इस तरह से जो है ऑर्गेनिजम्स को जो है उनके कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स के हायरार्की के आधार पर, मतलब कि ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके जो उसकी वजह से जो होने वाले बाकी इमर्ज होने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये हो गया आपका हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को जो है छोटे और छोटे ग्रुप्स में बांटा जाता है, और इस तरह से हम जो है अल्टीमेटली क्लासिफिकेशन के बिल्कुल बेसिक यूनिट पर पहुँच जाते हैं, और जो कि हो गया स्पीसीज़। ओके, तो फिर कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कि आप जो है सेम स्पीसीज़ में रखिएगा। ब्रॉडली एक स्पीसीज़ के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि इतने सिमिलर हैं कि वो जो है जिनमें कि उनमें इंटरब्रीडिंग या परपिचुएशन जो है वो हो सकता है। अब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं 5 किंगडम्स जो विटेकर ने बनाए थे, तो उनके वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं। तो लेट अस बिगिन विद मोनेरा। तो मोनेरा जो है ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका कि कोई डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल्स नहीं है, और ना ही उनमें से कोई जो है वो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइंस दिखाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रोकैरियोट्स जो जिनकी बात हम कर रहे थे, तो वो हो गया। दूसरी तरफ वो जो है बाकी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डाइवर्सिटी दिखाते हैं, जैसे कि उसमें से कुछ जो हैं उनके सेल वॉल्स होते हैं जबकि कुछ के नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स लाइक कह सकते हो कि मोनेरा लेवल पर जो है सेल वॉल का नहीं होना या होना जो है इसका बॉडी डिजाइन पर जो असर होगा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल के होने या नहीं होने से जो असर होता है उससे काफ़ी डिफरेंट होगा। और इस
और इस कह सकते हो कि इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, सिंथेसाइजिंग ऑन देयर ओन, या फिर ये जो है गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है, बाहर से लाने वाला। इस ग्रुप के अंदर जो है आपका बैक्टीरिया आ गया, फिर ब्लू ग्रीन एल्जे आ गया, और फिर जो है साइनोबैक्टीरिया, और फिर माइक्रोप्लाज्मा। ओके, एग्जांपल्स जो है फिगर 7.1 में यहाँ पर हमारे पास है, जैसे कि एनाबेना, फिर बैक्टीरिया, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए मोनेरा कैटेगरीज के। फिर प्रोटिस्टा, इस ग्रुप के अंदर जो है बहुत तरह के यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके, यूकैरियोटिक जिनका कि न्यूक्लियस जो होता है वो कह सकते हो कि मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, और इसके अलावा ज़्यादातर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। अब इसमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें आपको अपेंडेजेस भी मिल सकते हैं, जैसे कि हेयर लाइक सीलिया मिल जाएगा, या फिर वो क्या कहोगे विप की तरह जो है फ्लैजेला, आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि यूनिसेलुलर में देखो तो एल्जे, डायटम्स और प्रोटोजोअन्स जो हैं वो इनके एग्जाम्पल हो गए। ओके, फिर आपका जो है तो यहाँ पर देख रहे हो ये फ्लैजेलम यूग्लिना में विप टाइप का रह गया यहाँ पर। ये अमीबा आपका हो गया, अमीबा तो खैर दूसरी कैटेगरी में चला गया। ओके, ये प्रोटोजोआ की कैटेगरीज में आ गई। अब आगे बात करते हैं फंजाई की। तो ये जो है हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो मतलब कि सेलुलर लेवल पर देखो तो ये जो है यूकैरियोटिक हैं, तो मतलब इनमें जो है वेल डिफाइंड यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनल्स होंगे। लेकिन ये हेट्रोट्रॉफिक है, तो मतलब कि ये जो है पहले दो जो थे हमारे पास मोनेरा और उसके बाद जो है प्रोटिस्टा। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा से डिफरेंट फंजाई जो हैं ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, ऑटोवॉट, और इसमें से कुछ जो है वो डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि फूड वगैरह उनका यूज करते हैं, और इसलिए इन्हें जो है सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। दूसरे जो हैं उनको जो है लिविंग कह सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म की ज़रूरत होती है एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की, और इनको जो है पैरासाइट कहते हैं, जो कि दूसरे किसी होस्ट पर सर्वाइव करते हैं। अब इनमें से कई जो हैं इनमें कैपेसिटी है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो बन सकते हैं अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में। ठीक है, और इनमें जो है आपको सेल वॉल भी मिलेगा जो कि चिटिन नाम के टफ शुगर कॉम्प्लेक्स से बनता है, ठीक है ना, या कॉम्प्लेक्स शुगर से बनता है। इसके एग्जांपल्स हो गए आपके येस्ट, मोल्ड, मशरूम, ये सारे जो हैं ये किसके एग्जांपल हो गए, फंजाई के हो गए। ओके, कुछ जो फंगल स्पीसीज हैं ये परमानेंटली म्यूचुअल डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहते हैं ब्लू ग्रीन एल्जाई के साथ, जो कि आपको प्रोटिस्टा फैमिली से हो गया। तो ये रिलेशनशिप जो है इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यहाँ पर कि नहीं कहते हैं आप मेरा खुजलाओ मैं आपको खुजलाऊंगा, दैट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जब आप परमानेंटली म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहते हो। इस तरह के जो सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स होते हैं इनको जो है लाइकेंस कहते हैं। ठीक है, हम सभी ने जैसे कि पेड़ के छिलके पर जो है, पेड़ के कवर पर आप लोगों ने जो है वो कलरफुल पैचेज वगैरह को ग्रो करते हुए देखा होगा। तो ये जो कलरफुल पैचेज हैं प्लांट्स के बार्क पर बड़े हो रहे हैं, ये जो है बेसिकली क्या है, ये लाइकेंस ही हैं। ओके, और ये क्या है, तो बेसिकली ए फंगल और ब्लू ग्रीन एल्जे के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है ये। फिर एक कैटेगरी है आपका प्लांटे। तो प्लांटे में क्या आएगा, तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं जिनमें कि आपको सेल वॉल मिलेगा, ये ऑटोट्रॉप्स होंगे, और ये जो है फोटोसिंथेसिस का यूज करके क्लोरोफिल का यूज करके फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो इस तरह से जितने भी प्लांट्स होंगे वो इस ग्रुप में आ जाएंगे। और चूँकि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा विजिबल फॉर्म्स में हमारे आसपास जो लाइफ की डाइवर्सिटी है उसमें सबसे ज़्यादा विजिबल यही दोनों रहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसलिए फिर जो है हम इस कैटेगरी के सब ग्रुप्स को बाद में भी देखेंगे। ओके, फिर आपका हो गया एनिमेलिया। तो इसके अंदर जितने भी वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं बिना सेल वॉल के, तो वो सब आपके आ जाएंगे एनिमेलिया में। ये अगेन हेट्रोट्रॉप्स होंगे, तो इनको भी हम लोग जो है बाद में फिर फर्दर डिटेल में देखेंगे। सो यू नो लाइक अगेन लेट्स जस्ट लाइक लुक एट दिस बेसिक डिवीजन बेस्ड ऑन लाइक सेलुलर डिज़ाइन और इनर सेलुलर अरेंजमेंट, फॉर्म एंड फंक्शन। एक हो गया आपका प्रोकैरियोट्स जिनका कि सेल वॉल जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा,
और दूसरा सेल वॉल बोल रहा हूँ, जिनका कि न्यूक्लियस से लेके ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होंगे, और फिर यूकैरियोट्स जो कि जिनका कि न्यूक्लियस से लेके बाकी ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो मेम्ब्रेन बॉन्ड होंगे। ऑफकोर्स ज़्यादा जो है एफिशिएंटली फंक्शन भी कर सकते हैं वो आइसोलेशन में, और साथ साथ जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑफकोर्स डिपेंड करता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर ही मिलेगा आपको, ठीक है, और इस यूनिसेलुलर की दुनिया के अंदर जो है आपका मोनेरा आता है। मोनेरा के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि फर्दर जो है क्लासिफिकेशन होता है। व्हाट आर दोज क्लासिफिकेशंस, यू हैव टू ऐड हियर इन दिस चार्ट। फिर आगे बात करते हैं हम यूकैरियोट्स के। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो है दो कैटेगरीज, फिर यूनिसेलुलर एंड देन मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में फिर जो है प्रोटिस्टा आ गया। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से आते हैं, फिर बेसिक कह सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन ऐड हियर इन दिस चार्ट, ओके। फिर इधर मल्टी सेलुलर के अंदर फिर आपके पास ऑप्शन है विद सेल वॉल, प्लांट सेल्स ऑफ कोर्स, विदाउट सेल वॉल। अब ये विद सेल वॉल वाले के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है, दोज दैट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसमें आपका फंजाई आ गया है, ठीक है। और दूसरी तरफ वो जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, तो इस कैटेगरी में हो गया प्लांट है। और दूसरी तरफ जो है विदाउट सेल वॉल वाले ग्रुप में अगर देखोगे, यू हैव गॉट एनिमेलिया, मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच डो नॉट हैव सेल वॉल्स आर इन द कैटेगरी ऑफ एनिमेलिया। जस्ट one moment. So let us wrap up this lesson here today. In the next one, we will look at Plantae in more detail and its subgroups. Bye bye.